आपका स्वागत है डेयरी स्कूल के इस लेक्चर सीरीज़ में। इसमें मैं मैस्टाइटिस के बारे में बताऊंगा। असल में मैस्टाइटिस से बड़ा नुकसान हो जाता है। एक बार अगर मैस्टाइटिस हो गई तो उसमें मतलब ऐसा होता है कि उसमें आपका 1000 लीटर का नुकसान तो हो ही जाएगा। दूध पूरा नहीं आएगा और दूध की क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी। दवाइयाँ बहुत कॉस्टली हैं, तो इसमें एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो वो दूध में आएगा। तो मैं इस विशेष समस्या के बारे में बता रहा हूँ। पहले मैं ये सोच रहा था कि डेयरी स्कूल के क्लासेस में मैं प्रजनन और पोषण और इस तरह से लेक्चर बनाऊँ, पर फिर मैंने ये सोचा कि इसमें जो प्रॉब्लम है उसकी डेयरी फार्मर मैं उसको मानता हूँ जो ऐसी गाय रखे हुए है जो 30 लीटर 25 लीटर से ऊपर दूध दे रही है। 10 लीटर की गाय में कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होता है। और ये गाय हैं इनमें मैस्टाइटिस भी काफ़ी होती है और मैस्टाइटिस से काफ़ी नुकसान होता है। सभी लोग इससे अवगत हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि गाय में मैस्टाइटिस और भैंस में मैस्टाइटिस कैसे रोक सकते हैं। देखिए, पहले तो आप जो सीमेन यूज़ कर रहे हैं, जैसा ये जीनोमिक सीमेन है, GENOMIC जीनोमिक सीमेन, इस जीनोमिक सीमेन में वो जो है वो मैस्टाइटिस कम होगी। इसका जो है सोमेटिक सेल काउंट भी दिया जाता है। तो इसमें जो है आपके जैसे आप ये रेडूबुल है भैंस का या ये है दूसरा, तो इनमें मैस्टाइटिस कम होती है। तो ये सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो आप बुल यूज़ कर रहे हैं उसका जो है सेल सोमेटिक काउंट उसमें दिया रहता है कि इसका सोमेटिक काउंट, जिन बुल का सोमेटिक काउंट कम है, मतलब ज़्यादातर कम सोमेटिक सेल के ही बिकते हैं, तो उनमें मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब बहुत कम होती है उसमें मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम। बहुत सी प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें, रिपीट ब्रीडिंग भी नहीं होती, मैस्टाइटिस भी नहीं होती, उसमें डिस्ट्रोकिया भी नहीं होता, उसमें फैट भी प्रचुर मात्रा में होता है। वो 25 लीटर से ज़्यादा दूध देती है। तो वो सब बात तो भिन्न है। पर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप जीनोमिक सीमेन यूज़ करेंगे, जो कि भारतवर्ष में अवेलेबल है, ये है जीनोमिक सीमेन, ये प्राइम टाइम जीनोमिक है, इसका ABS का ये मिल जाता है। तो आप सिलेंडर रखिए, जीनोमिक सीमेन रखिए, तो आप जो है इससे निजात पा जाएंगे। इसमें जर्सी का भी मिलता है जीनोमिक सीमेन और इसका भी मिलता है। तो एक बात तो ये रही। दूसरी बात ये है कि जब आप गाय को सुखाते हैं तो उसके थन में आप एक एंटीबायोटिक है, ये MSD बनाती है, कैप्राविन। तो आप इसको देख लीजिए कि कैप्राविन जो है, इसको अगर आप ड्राई करते वक्त लगाएंगे तो ये 70 दिन तक उसमें काम करती है, 60-70 दिन तक। तो आपको मतलब सब क्लिनिक में मैस्टाइटिस या ऐसी मैस्टाइटिस जिससे कि क्या कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है, उस मैस्टाइटिस से आप जो है वो निजात पा जाएंगे। अच्छा, तो ये बहुत ज़रूरी है ड्राइंग ऑफ के वक़्त भी और ब्याते वक़्त भी, और ये दोनों वक़्त ही ड्राइंग पीरियड में भी ये काम करती है। पशु को दूध में रहने का समय और फिर ड्राइंग पीरियड होता है, फिर पशु ब्याता है। तो ये ड्राइंग पीरियड में लगा देंगे तो आप इससे काफ़ी निजात पा जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैप्राविन होता है, ये करीब 1000 रुपये की 4 ट्यूब आती हैं। अगर चारों थनों में चढ़ा देंगे और आप वो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगा देंगे, प्रेगनेंसी सेफ है। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन जो है 1 ml 50 किलो पे लगता है। तो उसी हिसाब से अगर आपकी गाय जो है 500 kg की है तो आप वो सब कट उसके लगा दीजिए, और उससे मतलब उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि उसके आंतरिक और बाहरी परजीवी जो हैं वो आंतरिक और बाहरी परजीवी मर जाएंगे तो इम्यूनिटी उसकी बढ़ जाएगी, उसकी क्या कहते हैं एनीमिया भी नहीं होगा। तो ये बात मैंने आपको कैप्राविन के बारे में बताई। 1000 की 4 ट्यूब आती हैं और एक बार चढ़ा देंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया। इसके बाद अगर आप बचना चाहते हैं तो ब्याने से पहले ये देखिए एक प्रोडक्ट है M&M, ये हमारे यहाँ से भी सप्लाई हो जाता है। और ये क्या कहते हैं, इसमें जो है अगर आप ब्याने से पहले
इसको 8-10 दिन पहले दे देंगे और ब्याने के बाद भी दे देंगे तो आप जो है काफ़ी हद तक मैस्टाइटिस से बचे रहेंगे। इसमें जो है NMN में वो आपके सभी फैट सॉल्युबल विटामिन है, ADE है और ADK है, तथा इसमें सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसमें बायोटीन है। इसमें 20 mg बायोटीन है। बायोटीन जो है वो जो है आपके थन की लाइनिंग को ठीक रखता है, आपके उसमें दूध में खून वगैरह नहीं आएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सेलेनियम है और जिंक है, तो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आप इसका प्रयोग करिए, ब्याने के बाद 5 दिन दे दीजिए, ब्याने से पहले 10 दिन दे देंगे तो आप काफ़ी हद तक इससे बच जाएंगे। तो मैंने ये बताया कैप्राविन और ये जीनोमिक सीमेन और ये आप यूज़ करेंगे तो आप इससे वो ऐसा जो है छुटकारा पा लें, काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए इलेक्ट्रेशन कर्व है, ये इलेक्ट्रेशन कर्व है। इसमें इसी जो मतलब वर्टिकल लाइन है इसमें मिल्क प्रोडक्शन बता रही है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें जो है वो दिन बता रही है, 20 दिन 40 दिन। तो आप इसमें देख रहे हैं 40 दिन तक मतलब ये बहुत तेज़ी से दूध बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है। और 40 दिन तक मतलब जो है इसमें इसका वज़न भी बहुत घटता है। तो इसमें आप बाईपास फैट दीजिए, वो हम लोग सप्लाई करते हैं, और प्रचुर मात्रा में कैल्शियम दीजिए। देखिए ऐसा होता है, वैसे 10 किलो में 100 ग्राम आप वो मिनरल मिक्सचर मिलाते हैं, पर ब्याई हुई गाय को जो है 10 किलो में 200 ग्राम मिनरल मिक्सचर मिलाइए आप, ठीक है, और उसको दीजिए। ब्याई हुई गाय का दाना अलग रखिए और मिनरल मिक्सचर को उसमें मत मिलाइए, वो दाना देते वक्त ही आप मिला दीजिए। तो सीधी बात है कि अगर अच्छा मिनरल मिक्सचर है तो 10 किलो में 1 प्याला चाय का डालिए, अगर वो ब्याई हुई है तो 2 प्याला डालिए। ये नहीं कि ब्याई हुई गाय को भी और उसको भी मतलब दे रहे हैं। अगर आप इनको प्रचुर मात्रा में कैल्शियम देंगे तो वो आप काफ़ी हद तक जो है मैस्टाइटिस से पीछा छुड़ा लेंगे, क्योंकि इसमें ये होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल निकलता है तो उसमें प्रति लीटर जो है 2.5 ग्राम के करीब कैल्शियम निकलता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम निकलता है। वैसे 1 ग्राम निकलता है प्रति लीटर पर, उस वक्त 2.5 ग्राम के करीब निकलता है। तो कैल्शियम की कमी होने से मैस्टाइटिस होगी, मिल्क फीवर भी होगा। और तो इसको ध्यान रखिए, ये बात मैंने आपको बता दी। अब बात यह है कि थैलेरिया हो जाता है, थैलेरिया से भी मैस्टाइटिस होती है। ये देखिए थैलेरिया की वैक्सीन है, मैं दिखा रहा हूँ। ये 5 वैक्सीन जो है करीब 1000 रुपये की मिल जाती हैं। अगर आप इसको लगा लेंगे तो जीवन पर्यंत जो है आप जो है थैलेरिया से बचे रहेंगे। और आप मैस्टाइटिस जो रिकरिंग मैस्टाइटिस होती है बार बार, वो थैलेरिया की वजह से होती है। और ये जब तक रहेगा तब तक आपको मैस्टाइटिस ये ठीक नहीं होगी। इसका इंजेक्शन थैलेरिया हो जाने पे 3000 रुपये का पड़ता है, करीब 2 बार लगाना पड़ता है, 1500 रुपये का एक है। परंतु अगर आप इसका वैक्सीनेशन एक बार करा लेंगे ज़िंदगी में तो फिर मतलब वो 2 महीने के बच्चे में वैक्सीनेशन करा रही है, 2 महीने से बड़ा इसका बूस्टर डोज भी नहीं होता है। तो ये करीब 1000 रुपये में 5 इंजेक्शन होते हैं, आप लगवा लीजिए। लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैस्टाइटिस के लिए अगर आपने जीनोमिक सीमेन यूज़ नहीं किया है तो ये कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट है। और कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट जो है इसको आप वीकली करते रहेंगे तो आप आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपकी गाय में मैस्टाइटिस तो नहीं हो रही है। तो इसको जो है हमारे यहाँ से भी ये उपलब्ध है, उसका टेलीफोन नंबर आप नोट कर सकते हैं, 897899090614। इस पे आपको ये जो है वो मिल जाएगा। और आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, जिनके नंबर नीचे दिए हुए हैं। तो ये कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट काफ़ी ज़रूरी है और ये काफ़ी सस्ता होता है, इसलिए लोग वहाँ करते नहीं हैं ऐसे, क्योंकि सस्ती चीज़ को ज़रा कम करते हैं, पर ये बहुत गुणकारी है। अब दूसरी बात ये रही कि ये एक सोमेटिक सेल काउंटर होता है, सोमेटिक सेल काउंट, जो जैसे ही कोई बैक्टीरिया जो है घुसता है तो वो
जो है उसमें बताता है कि उसमें WBC की संख्या क्या है। अगर ये 3000 4000 से ज़्यादा है तो आप उसे फ़ौरन से दी मतलब टॉक्सिन बाइंडर और विटामिन और ये M&M दिया वो दीजिए तो वो कम हो जाएगा। तो ये क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बहुत कीमती मिलता है तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं ये इसको रखती हैं, जो मिल्क कलेक्शन करती हैं, जैसे आपके कैडबरीज इत्यादि, ये जो इसका मिल्क कलेक्शन कर रहे हैं वो इसको नाप के ही लेते हैं। और अमूल भी वो सोमेटिक सेल काउंट को लेके करता है। तो अगर ये इंस्ट्रूमेंट है तो आप बड़ी जल्दी मास्टाइटिस से बच सकते हैं। ये करीब 1 लाख के करीब आता है, पर ये अगर आपके पास है तो आप दूसरों को भी सर्विस दे सकते हैं। उसके बाद जो है ये है कि जो सैनिटाइज़र है आप उसको यूज़ करेंगे। किसी भी सैनिटाइज़र को आजकल कोविड में तो होता ही है, मतलब थन को दूध को निकालने से के बाद आप सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे, दूध से पहले भी करेंगे तो वो जो है वो आपको मास्टाइटिस से बच जाएंगे। देखिए ऐसा है कि दूध निकालने के करीब 10-15 मिनट तक जो टीट कैनाल है वो खुली रहती है, इसलिए पशु को चारा दीजिए जिससे वो खड़ा रहे, उसको बैठने ना दें, उसको नहलाएं, पानी पिलाएं तथा उसको खड़ा रखें। तो 10-15 मिनट बाद ये टीट कैनाल बंद हो जाती है। तो इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है। वैसे आप कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट भी यूज़ कर सकते हैं, बीटाडाइन भी यूज़ कर सकते हैं, और भी मार्केट में अवेलेबल है। पर इसका विशेष ध्यान रखें, और ये ध्यान रखें कि जो मास्टाइटिस वाली गाय है उसको बाद में मतलब उसका दूध जो है वो बाद में निकालें। देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी गाय है, ठीक है, दिखाई दे रहा। हाँ, तो इसमें देखिए मास्टाइटिस हो गई। अब ये इसमें फ़ौरन से फिनाडाइन आता है, फिनाडाइन पोरॉन भी है, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ, और फिनाडाइन इंजेक्शन भी है। उसमें टॉक्सिन और ये जो स्वेलिंग और फीवर हो जाता है इसको सडन में वो कहते हैं कि सडनली इसमें हो गया। और आप ये देखिए नीचे जो है इसमें मास्टाइटिस के संग संग इस पर दाने भी हो गए। ये भी काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि साहब उसके दाने हो गए। तो आप इसमें इनरोफ्लॉक्सिन जो आता है, इनरोफ्लॉक्सिन, उसका इंजेक्शन नहीं लगाना है, उसको इंजेक्शन में से निकाल के और इस पर लोकली घाव पे लगा देंगे तो ये ठीक हो जाते हैं। ये बड़ी दर्दनाक अवस्था होती है और इसमें जो है पशुपालक बहुत परेशान रहते हैं। तो मैंने ये बताया कि फिनाडाइन और ये लगाइए, इसके साथ M&M इसको खिलाते रहेंगे तो आप जो है उससे बच जाएंगे। ये बहुत अच्छी गाय है, और बिल्कुल ये इसको अगर मास्टाइटिस हो गई, इसे एक्यूट मास्टाइटिस कहते हैं, तो ये जो है बड़ा सत्यानाश करती है। आपको गाय ख़राब भी हो जाएगी, और एक थन खराब होगा फिर दूसरा थन खराब होगा। जो मास्टाइटिस की दवाइयाँ हैं वो 12-12 घंटे पे उसके थन में चढ़ानी पड़ती है। ये नहीं कि आपने आज लगा दिया फिर कल लगा दिया, उससे कुछ नहीं होगा। जो बैक्टीरिया है वो जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, वो 12 घंटे में ही बढ़ जाता है। तो हर 12 घंटे पे दवाई देंगे तभी काम चलेगा। तीसरी बात यह है कि इम्यूनिटी, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो जो इम्यूनिटी के बारे में कोविड में भी बहुत बताया गया है। इसमें WBC होते हैं, जिससे कि B सेल कहते हैं। देखिए इसमें दिखाया गया है B सेल। तो B सेल को बढ़ाने के लिए अगर आप डीवर्मिंग करेंगे लीवामेसॉल से, या आप जो है उसको प्रोफाइलेक्टिव डोज देंगे बवेसिया थैलेरिया की, तो उससे भी उसकी इम्यूनिटी जो है बढ़ जाती है। और इस ट्रिप्नोसोमा के प्रोजामीन होती है, और तो उसको भी देने से मतलब जो है ये इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ती है। विटामिन E, सेलेनियम देने से भी बढ़ती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी हीट में आने पर मास्टाइटिस हो जाती है जानवर को। हीट में आने पर तो जैसे हीट में आने को आप उसे M&M दीजिए, उसमें सेलेनियम, बायोटीन वगैरह सब है, तो आपके थन का जो है वो अभी मुझे काफ़ी रिपोर्ट आ रही हैं कि जो है वो साहब वो हीट में जैसे ही गाय आती है उसको मास्टाइटिस हुआ। तो हीट में आने से पहले ही आप उसे NMN देना शुरू कर दीजिए, और लीवामेसॉल से डिवर्म करिए, और वीकली वो मतलब हर 15 दिन पर वीकली डिवर्म कर देंगे तो हीट के टाइम की मास्टाइटिस इसमें नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा मास्टाइटिस के बारे में है। इसका सबसे अच्छा इलाज तो यही है कि आप ऐसा प्रयत्न करें कि सावन भादों में आपकी गाय भैंस गाय भैंस ना ब्याए। सावन भादों के बाद क्वार कार्तिक में ब्याएगी तो मास्टाइटिस कम होगी। अन्यथा वो जो है
आप मैस्टाइटिस से परेशान ही रहेंगे। वैसे भी गांव में कहते हैं कि सावन भादों में साहब गाय भैंस नहीं ब्यानी चाहिए। भादों के बाद भादों, सावन, क्वार, कार्तिक, कार्तिक कार्तिक अगैन, मतलब जितनी जाड़े में होगी तो मैस्टाइटिस आपको उतनी कम होगी। आपने ये मैस्टाइटिस के बारे में सुना? मैं ये जो कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट है तथा ये जो है आपका MNM है और आयरन की कमी वाला और इसके थैलेरिया का वैक्सीन, वो सब हम लोग करते हैं। इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारे ट्रेनिंग इंचार्ज राठौर जी हैं, राकेश राठौर। इनका टेलीफोन नंबर 7300 7 है, वो नीचे दे रखा है। हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑनलाइन चलाते हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं तथा प्रोडक्ट भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, जैसे टॉक्सिन बाइंडर है और वो बाईपास फैट है और ये मैस्टाइटिस की दवाइयाँ हैं वो काफ़ी उपलब्ध हैं। वैसे मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कुछ इंजेक्शन्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इसमें मैस्टाइटिस में कारगर हैं, वो एक ही बार लगाना पड़ता है। ये दिया सिट्रियाक्स, ये सिट्रियाक्स है, ये सिट्रियाक्स है, ये कर्नाटका का ये हम लोग सप्लाई करते हैं क्योंकि ये बाज़ार में अवेलेबल नहीं होता है, ये डॉक्टरों को ही देते हैं। और सिट्रिया एक्सटाजो, ये सिट्रिया एक्सटाजो है, तो ये सिट्रिया एक्सटाजो और ये सिट्रिया एक्स अगर आप लगाएंगे तो इससे जो है मैस्टाइटिस, निमोनिया और जो जैसे प्रोलैप्स वगैरह हो जाता है उसमें काफ़ी फ़ायदा करता है। तो अक्सर ब्याने के बाद मैस्टाइटिस होती है तो उसमें आप डबल मात्रा जो है उसकी कर देंगे मिनरल मिक्सचर की, या ये MNM देंगे 5 दिन तक, तो 15 दिन तक ब्याने से पहले, तो आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगी। धन्यवाद, आपने सुना। आशा करते हैं कि ये आपके लिए लाभकारी होगा।